अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आमन्तु बिल्लाह इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व हबीबिना व शफीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। थोड़ा सा आवाज़ बढ़ा दीजिए। सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज का ये अज़ीमुश्शान बाबरकत इजलास जश्न इमाम अहमद रज़ा आप तमामी हजरात को बहुत बहुत मुबारक हो। माशाअल्लाह उर्स आला हजरत की यही खासियत होती है कि उर्स आला हजरत अगर बरेली शरीफ में हो तो भी जगह तंग पड़ जाती है और बहेड़ी में हो तो भी जगह तंग पड़ जाती है। क्या बात है। ये इसी उर्स की खासियत है। जी जी जी। वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसने भी कहा है सच कहा है और बहुत खूब कहा है। आज का ये अज़ीमुश्शान जलसे पाक जिसकी सरपरस्ती काज़ियुल क़ुज़ात फिल हिंद पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत सैयदी आकाई व मअबाई हुजूर अल्लामा अशाह मुफ्ती मोहम्मद असजद रजा साहब क़िबला क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया सज्जादा नशी आस्ताने आलिया ताजुश शरिया बरेली शरीफ। इंशाअल्लाह उनकी आमद यकीनी है, आपकी तशरीफ आवरी होगी। काबिल सद मुबारकबाद हैं वो तमाम मुंतज़मीन अराकीन जलसा कि जिन्होंने बेपनाह मेहनत करके इस शानदार जलसे का एहतमाम किया। अल्लाह ताला हमारी ज़बानों पर भी मसलक आला हजरत को जारी फरमाए और उसी मसलक के मुताबिक हमें अमल की भी तौफीक बख्शे। आइए अकीदत और एहतराम के साथ सारा मजमा जी लगा करके बाबा से बुलंद दुरूद ख़्वानी कर ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व हबीबिना व शफीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। अल्लाह पाक फरमाता है ए ईमान वालो अल्लाह की फरमा बरदारी करो, रसूलुल्लाह की फरमा बरदारी करो और तुम में जो उलुल अम्र हैं उनकी फरमा बरदारी करो। गौर फरमाएं ए ईमान वालो अल्लाह की फरमा बरदारी रसूलुल्लाह की फरमा बरदारी करो और तुम में जो उलुल अम्र हैं उनकी फरमा बरदारी करो।
अल्लाह की फर्मा बरदारी करो। बात आसानी के साथ आप समझ रहे हैं। रसूलुल्लाह की फर्मा बरदारी करो, इसको भी आप आसानी के साथ समझ रहे हैं। उलुल अम्र की फर्मा बरदारी करो, इसको समझने में शायद आपको दिक्कतें पेश आ रही होंगी। हजरात, इस आयत में उलुल अम्र से कौन लोग मुराद हैं? मैं तवज्जो चाहूंगा सारे मजमे की, इसलिए कि ये तमहीद पेश कर रहा हूं। अगर आप इसको समझ गए तो आने वाली गुफ्तगू इंशाअल्लाह पूरी तरह से समझेंगे, और अगर आपने इस पर तवज्जो नहीं दी तो आने वाले जुमले शायद आपको समझ में ना आए और उसकी खूबी से आप वाकिफ ना हो सके। उलुल अम्र से कौन लोग मुराद हैं आयत करीमा में? अगर मैं इसकी तफसीर करूं तो बहुत ज्यादा वक्त चाहिए, और मैं इस तरह का मुफस्सिर भी नहीं कि तफसीर का हक अदा कर सकूं। अलबत्ता मेरे हाशिए ज़हन में एक बात गर्दिश कर रही है। इमाम राज़ी फरमाते हैं इस आयत में उलुल अम्र से मुराद उलमाए किराम है। फिर सुन लीजिए, इस आयत में उलुल अम्र से मुराद उलमाए किराम है। तो आयत का मफहूम यह हुआ, ए ईमान वालो, अल्लाह की फर्मा बरदारी करो, रसूलुल्लाह की फर्मा बरदारी करो, और अपने उलमा का कहना मानो, उलमा की फर्मा बरदारी करो। जरा बाबू तवज्जो से सुन लीजिए, आप लोग जरा थोड़ा सा खामोशी इख्तियार फरमाएं। नात खानी हंगामों में हो जाया करती है, लेकिन तकरीर के लिए संजीदा माहौल चाहिए होता है। हजरात, आज जब हम अपने मुआशरे पर गौर करते हैं तो 80 से 90% लोग वो हैं जो 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ते, सिर्फ जुमा पढ़ते हैं। तल्ख मिजाजी के लिए पेश की माजरत, मगर सच्चाई बयान करने से कोई परहेज नहीं। इसी मजमे में बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होंगे कि जिन्होंने फजर की नमाज ईद के दिन पढ़ी होगी और उसके बाद आज तक उन्होंने फजर की नमाज नहीं पढ़ी। तवज्जो, हमारे 25 से 30% नौजवान वो हैं जो शराब, नशे और बियर के आदी होते चले जा रहे हैं, जुए के आदी होते चले जा रहे हैं। इधर गौर कीजिए, हलाल और हराम में हम तमीज नहीं कर रहे, बस पैसा हो चाहे जैसा हो। ये सारी खराबियां मुआशरे में क्यों पैदा हो रही हैं? उसकी वजह यह है कि हमने ना तो सही मानों में अल्लाह की फर्मा बरदारी की है, और ना रसूलुल्लाह की फर्मा बरदारी की है, और ना हमने अपने उलमाए हक की सोहबत इख्तियार की है। याद रखिए, उलमाए हक की सोहबत हमारी जिंदगियों के लिए बहुत फायदेमंद है। और ये भी याद रखें कि जरूरी नहीं है कि किसी की टोपी बड़ी हो तो वो बड़ा आलिम दीन है। बड़ा आलिम वो नहीं है कि जिसके पास इल्म ज्यादा हो, बड़ा आलिम वो है कि जिसके दिल में अल्लाह का खौफ ज्यादा हो। बेशक बेशक बेशक, वाह वाह वाह। आज हमारी उलमा से दूरी बन चुकी है, जिसके नतीजे में हमारे सामने ये हालात पेश आ रहे हैं और बुराइयां बढ़ती चली जा रही हैं। माफ करिएगा, गौर कीजिएगा, मसला के आला हजरत आपके किरदार से भी झलकना चाहिए, जिसके लिए मैं अपनी गुफ्तगू की बुनियाद तैयार कर रहा हूं। तवज्जो चाहूंगा हजरत गिरामी, इतना कहने के बाद आपसे ये भी अर्ज करूंगा, हर जुब्बा टोपी वाला, कुर्ते पजामे वाला आलिम नहीं होता। आज लोग गलत फहमी के शिकार हैं, किसी ने जुब्बा पहन लिया तो समझ रहे वो भी मौलवी साहब है। हर जुब्बे वाला आलिम नहीं होता, हर ऊंची टोपी वाला आलिम नहीं होता। हजरात, लेकिन आपको ये भी समझना है कि हमें कैसे आलिमों के पास बैठना है और कैसे आलिमों की सोहबत से हमें दूर रहना है।
इसलिए कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं हजरत उमर बिन खत्ताब, सुभान अल्लाह, अमीरुल मोमिनीन हैं, सुभान अल्लाह, खलीफा-ए तौम हैं। बेशक उन्होंने हजरत कअब जो सहाबी रसूल हैं, ये मिशकात शरीफ की हदीस से कोई किस्सा कहानी की किताब का हवाला आपको नहीं दूंगा, ये बाबू ये मिशकात शरीफ की हदीस है। हजरत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत कअब से पूछा कि सहाबी रसूल मन अरबाबुल इल्म, आलिम किसको कहते हैं, उलमा कौन होते हैं? तो हजरत कअब ने जवाब दिया अल्लज़ीना यअमलून बिमा यअलमून, इल्म वाले वो लोग होते हैं जो अपने इल्म के मुताबिक अमल भी करते हैं। आलिम वो होता है जो अपने इल्म के मुताबिक अमल भी करता है। फिर हजरत कअब से हजरत उमर ने पूछा कि सहाबी रसूल वो कौन सी चीज है जो एक आलिम के दिल से इल्म के नूर को, इल्म की बरकतों को निकाल दिया करती है? तो हजरत कअब ने फरमाया अत्तमा, वो लालच है, लालच। जिस मौलवी के दिल में लालच होगा, हिर्से दुनिया होगा, उसके दिल से इल्म का नूर निकलेगा। अगर कोई आलिम किसी अमीर के दरवाजे पर किसी मस्जिद या मदरसे के लिए जाता है या किसी अमीर की इस्लाह के लिए जाता है, तो वो आलिम उसका ये जाना फी सबीलिल्लाह है, वो अजर पाएगा। लेकिन जो मौलवी अमीरों की खुशामद करते हैं, सेठों की चापलूसी करते हैं और अपने जाती फायदे के लिए अमीरों के चक्कर लगाते हैं, ऐसे मौलवियों के दिलों से इल्म का नूर निकलेगा, इल्म की बरकतें निकलेंगी। इसलिए कि हमने देखा है ऐसे आलिमों का फतवा गरीबों के लिए कुछ और होता है और अमीरों के लिए कुछ और होता है। सही बात है, सही बात है, सही है, बहुत जिंदाबाद, जिंदाबाद। वो गरीब का तो बाइकाट करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन अमीर की हाँ में हाँ मिलाते हैं। इसलिए मैं अपने उलमा से कहूंगा कि बिना वजह अमीरों की जी हुजूरी ना किया करें। जो आला हजरत का मिजाज था, चाहे जितना भी बड़ा कोई मुअज़्ज़ज़ हो, आला हजरत खिलाफ शराबात कतई बर्दाश्त नहीं किया करते थे। हजरत जरा और आगे बढ़े, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। और हजरत फिर इसी वजह से मेरे नबी ने एक दिन इरशाद फरमाया था अला इन्ना शर्र शर्रे शिरारुल उलमा व इन्ना खैरल खैरे खियारुल उलमा। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था खबरदार, दुनिया के सारे बुरे लोगों में जो सबसे ज्यादा बुरे लोग हैं वो उलमाए सू हैं, उलमाए शर हैं, और दुनिया के सारे अच्छों में जो सबसे अच्छे लोग हैं वो उलमाए हक हैं, उलमाए अहले सुन्नत हैं, उलमाए मसलके आला हजरत हैं। हजरत मुझे कहने दीजिए, आज दीन को जितना नुकसान पहुंचा है ये उलमाए शर की वजह से पहुंचा है, उलमाए सू की वजह से पहुंचा है, और दीन जो जिंदा है ये उलमाए हक की वजह से जिंदा है, उलमाए दीन की वजह से जिंदा है। इसलिए ए लोगों, आलिम शर की सोहबत इख्तियार करो और आलिम शर की सोहबत से बचो और आलिम खैर की सोहबत इख्तियार करो। आप कैसे जानेंगे कि कौन आलिम शर है और कौन आलिम खैर है, किसके पास बैठना चाहिए और किसके पास नहीं बैठना चाहिए? तो सुन लीजिए, जो आलिम समाज में इंतशार बर्पा कर दे वो आलिम शर है, और जो आलिम समाज में इत्तिहाद बर्पा कर दे वो आलिम खैर है। जो आलिम हमारे बच्चों को मस्जिद का नमाजी बना दे वो आलिम खैर है, और जो आलिम हमारे बच्चों को मस्जिद से दूर कर दे वो आलिम शर है। जो आलिम हमारे बच्चों को रसूलुल्लाह का वफादार बना दे वो आलिम खैर है, और जो मौलवी हमारे बच्चों को रसूलुल्लाह का गद्दार बना दे वो आलिम शर है। जो आलिम हमें और हमारे बच्चों को तकलीद का आदी बना दे वो आलिम खैर है, और जो मौलवी हमारे बच्चों को आजकल का अहले हदीस बना दे वो आलिम शर है। और क्लियर सुन लो, जो मौलवी ये कहे कि रसूल की ताज़ीम ऐसे करो जैसे कि बड़े भाई की करते हैं वो आलिम शर है, और जो दुनिया को ये बताए कि सरवर कहूं के मालिक मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा
कहूँ तुझे, तेरे तो बस बेतनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे आका मैं क्या क्या कहूँ तुझे। वो आलिम खैर है, आलिम हक है, जो मौलवी ये कहे कि या रसूल अल्लाह कहना हराम है, या रसूल अल्लाह कहना शिर्क है, वो आलिम शर है। और जो दुनिया को ये बताए कि दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरब्बत कीजिए, गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, वो आलिम हक है, आलिम खैर है। जो मौलवी ये कहे कि रसूल को तो पीठ पीछे की खबर नहीं, वो आलिम शर है। और जो दुनिया को ये बताए कि और कोई गैब क्या तुमसे यहाँ हो गया, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, वो आलिम खैर है, आलिम हक है। जो मौलवी अपने बच्चों का जन्मदिन तो मनाए लेकिन हुजूर की मिलाद को हराम कहे, वो आलिम शर है। और जो आलिम दुनिया को ये समझाए कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्र फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए आदू जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है सिकुल का सुनाते जाएंगे। वो आलिम हक है, आलिम खैर है। अर्ज ये के जो मौलवी मुसलमानों के दिलों से रसूलुल्लाह की मोहब्बत के चिराग को बुझाने की कोशिश करे, वो आलिम शर अशरफ अली थानवी है। और जो आलिम हर सुन्नी के सीने को हुजूर की मोहब्बत का मदीना बना दे, वो आलिम खैर इमाम अहमद रजा। था जब नाज करना अहमद मुख्तार पर, नुक्ता चींचे लोग इल्म सैयद अबरार पर, हर वली हर होश को बेदस्तफा समझा गया। या रसूल अल्लाह कहने पर था फतवा शिर्क का, कुफ्र पर एक दिन मशीयत को जलाल आ ही गया, मेरे आका की मोहब्बत का सवाल आ ही गया। सूरत तस्कीन की निकली दिले सिमाब से एक किरण फूटी अचानक चरख पर महताब से, उस किरण को अहले दिल अहमद रजा कहने लगे, उम्मते खतबुर रसूल का पेशवा कहने लगे। उस किरण ने राह ईमा को मुनव्वर कर दिया, फूल तो है फूल, गुलों को खार, खार को गुले तर कर दिया। ए इमामे कौम, उम्मत के निगहबा जिंदाबाद, जिंदाबाद अहमद, मुफ्ती अहमद रजा खान। बेशक सवाल। इसलिए मैं 100 बातों की एक बात आपसे अर्ज कर दूं, आज के दौर में वही आलिम उसी आलिम की तकरीर सुनी जाने के काबिल है जिसकी फिक्र इमाम अहमद रजा की फिक्र से मेल खाती है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उस मौलवी को बोलने का कतई हक नहीं है जिसके दिमाग में बुग़्ज़ आला हजरत भरा हुआ। और तुम जो चाहो, जिंदाबाद जिंदाबाद तुम उस साथ पर जितना फख्र करो तुम्हारा हक है। मेरा इमाम अहमद रजा से खूनी रिश्ता नहीं है, ईमानी रिश्ता है, मगर मैं जानता हूं वो मिस्ल सूरज है, जो उनकी जात पर थूकेगा वही खुद जलील होगा। बिल्कुल बिल्कुल हक। आज के दौर में इमाम अहमद हक्कानियत की पहचान है। इसलिए मैं कभी कभी कहा करता हूं, अगर आज के दौर में किसी की सुन्नियत को पहचानना हो, किसी की हक्कानियत को पहचानना हो, तो उसके सामने लंबी चौड़ी तकरीर ना करो, सिर्फ इतना पूछ लो कि इमाम अहमद रजा को जानते हो कि नहीं। क्या बात है। अगर चेहरे पर 12 बज जाए तो समझ जाओ कि गद्दार मुस्तफा है, और चेहरे पर खुशी के आसार जाहिर हो जाए तो समझ जाओ कि वफादार मुस्तफा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत का बागी या तो गुमराह हो चुका है, या हो गया है, या होगा। बिल्कुल हक है, ये सही है। मेरे उस्ताद
अल्लामा मुफ्ती शब्बीर हसन अली रहमा फरमाया करते थे, इधर देखें आप, मेरे उस्ताद फरमाया करते थे, थोड़ा सा इको बंद करके इसकी आवाज थोड़ी सी बढ़ाइए। मेरे उस्ताद फरमाया करते थे कि पिछले 500 साल में इमाम अहमद रजा से बड़ा आलिम दीन दुनिया में पैदा नहीं हुआ है। सुभान अल्लाह जी, जैसा था वैसे ही कर दीजिए भाई साहब, जैसा सही था बोल रहा था, वैसे। वैसे कर दो, वैसे ही कर दो। अच्छा बोल रहा था वो। अच्छा एक बात और कहूंगा, जब से ये जियो की सिम घर घर पहुंची है, हालांकि हम अपनी तकरीर में कभी प्रचार नहीं करते कंपनियों का, शायद पहली बार है कि आज जबान से निकला, उसी वक्त से हम देख रहे हैं कि नए नए फिरके जन्म ले रहे हैं। जी जी, रास्ता और ये नए नए फिरके सब चाइनीज हैं। इमाम अहमद रजा के जलाल के एक हवा में उड़ जाएंगे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात आपके सामने अर्ज करूंगा, बहेड़ी वालों इसको तवज्जो के साथ सुनिएगा, अपने उलमा की खुसूसी तवज्जो चाहूंगा। मिशकात शरीफ में यह हदीस मैंने पढ़ाई भी है और पढ़ी भी है। हजरत एक मौके पर हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो मेरे नबी की मजलिस की तरफ तशरीफ ला रहे थे, मेरे नबी की महफिल सजी हुई थी और हजरत उमर बिन खत्ताब मेरे नबी की मजलिस की तरफ तशरीफ ला रहे थे। रास्ते में देखा कि यहूदियों की मजलिस सजी हुई है। हजरत उमर ने देखा कि यहूदियों की महफिल सजी हुई है, तो सोचा कि थोड़ी देर यहां बैठ लूं। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यहूदियों की मजलिस में चले गए, उनकी बातें सुनी। हजरत उमर ने यहूदियों की बातें सुनी, कुछ बातें अच्छी लगी और थोड़ी देर के बाद उठ करके वहां से मेरे नबी की बारगाह में हाजिर। हाँ हो वैसी रहो, बस खामोश रहो, थोड़ी देर आराम करो, थोड़ी देर रुक जाओ बस। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, इधर देखें, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मेरे नबी की बारगाह में हाजिरी दी और हाजिर होने के बाद मेरे बाबू इसको तवज्जो से सुन लीजिएगा, शायद कि इस हदीस को पहली बार आप सुनेंगे। अगर आपको लगे कि पहली ही बार सुन रहे हैं तो दुआओं का तलबगार हूं, और अगर आप पहले भी सुन चुके हैं तो किस्मत वाले हैं, फिर भी दुआओं का तलबगार हूं। तवज्जो चाहो। हजरत उमर यहूदियों की मजलिस से उठ करके आ गए और मेरे नबी की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं यहूदियों की मजलिस में चला गया था, मुझे यहूदियों की कुछ बातें पसंद आ गई हैं। तो उसी दूसरी हदीस में है कि मेरे हजरत उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं यहूदियों की मजलिस में चला गया था और मुझे यहूदियों की कुछ बातें पसंद आ गई हैं, तो क्या मैं उनकी बातों को नोट कर लूं, लिख लूं? तो हदीस शरीफ में है कि मेरे नबी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और फरमाते, उमर, तेरा नबी तेरे लिए बिल्कुल साफ और रोशन शरीयत लेकर के आया है। अगर हजरत मूसा भी जिंदा होते तो वो भी तेरे ही नबी की पैरवी करते, तेरे ही नबी की तकलीद करते। तो ये अपने नबी का दामन छोड़ करके दूसरे लोगों को अपना पेशवा लीडर मानने वालों और इधर उधर के गुरुओं के स्टेटस लगाने वालों, आप लोग तो रोजाना स्टेटस लगाते हैं, फला गुरु ये कहते, फला गुरु ये कहते, फला गुरु ये कहते। अरे क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। दुनिया के सारे गुरु जिस गुरु पर कुर्बान है, दुनिया उसी गुरु को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, उर्से आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, अंजुमन मुहिब्बाने रज़ा, जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अजीब मिजाज हो गया है हमारे बच्चों का, स्टेटस लगाते, फला गुरु जी ये कहते हैं, फला गुरु जी। अरे अपने नबी की बात किया करो यार, क्यों गुरुओं के चक्कर में पड़े हुए हो?
किसी की जे बेजे क्यों पुकारे, क्या गरज हमको। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। मोअज़्ज़ज़ सामीईन, एक बात यहां पर और अर्ज़ कर दूं, माफ करेंगे उलमाए किराम, लेकिन एक बात अर्ज़ कर दूं। पहले मुफ्ती कभी कभी और कहीं कहीं मिलते थे। सही पकड़े हजरत, बिल्कुल सही। आज ये दौर आ गया है कि मौलाना कम मिल रहे हैं, मुफ्ती ज्यादा। ऐसा ही आलम हजरत। उस मुफ्ती के कलम को सलाम जो कुरान और हदीस की रोशनी में मसाइल इस्तिखराज करके फतवों का जवाब देता है, और एक मुफ्ती चीफ इस्लामिक जस्टिस की हैसियत रखता है। मगर ये नाम निहाद मुफ्ती ये धरती और कौम के लिए बोझ है। इन मुफ्त के मुफ्तियों से कौम को फायदे के बजाय नुकसान ही है। एक जमाना था मुफ्ती साहब कहीं कहीं मिलते थे और कभी कभी मिलते थे। हालांकि आज इल्म के मामले में तरक्की हुई है, मैं मुफ्तियों का मुखालिफ नहीं हूं, मगर मेरी ऐसे ऐसे मुफ्तियों से भी मुलाकात है कि जिनका इमला तक दुरुस्त नहीं है, और अगर उनको मुफ्ती ना कहो तो उनका मूड खराब हो जाए। अरे भाई मौलाना भी बहुत बड़ा टाइटल है, इसी को कबूल कर लीजिए। तो जितना नुकसान, हाँ अच्छा, कौम को शह देने वाले, गलत बातों पर उभारने वाले भी यही मौलवी हैं। मुफ्त के मुफ्तियों ही ने कौम को माज़अल्लाह जो गुमराहियत फैली है, ये मुफ्त के मुफ्तियों की बदौलत है। हाँ अल्लाह ताला करम फरमाए। तो मैं ये कह रहा था कि मेरे नबी ने हजरत उमर को इस बात की इजाजत नहीं दी कि यहूदियों की तकरीरें सुने, तो फिर आपको कौन इजाजत दे रहा है कि बदमज़हब मौलवियों की तकरीरें सुनी जाएं? आज जितनी गुमराहियत फैली है ये सिर्फ नेट की वजह से है, यूट्यूब पर सुने वाली जाने वाली तकरीरों की वजह से है। घर बैठे लोग मुफ्ती बन गए हैं और माशाअल्लाह गुमराहियत फैल रही है। याद का नाम निहाद मौलाई फिरका इसी मोबाइल की देन है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात। इसलिए मैंने ये सारी बातें रखी थी। अपने सुन्नी उलमा की तकरीरें सुना कीजिए। जिस तरह से वहाबियों के, शियों के, अहले हदीस के जलसों में जाना हराम है, इसी तरह मोबाइल के जरिए से वहाबियों, बदअकीदों, शियों और दूसरे फिरकाए बातिला के लोगों की तकरीरें सुनना भी हराम है। फरमाया, बिल्कुल सही बात। परहेज करें। अब जरा ये थोड़ी सी बात मैं और कर लूं। आज उर्स आला हजरत भी है और आज 28 सफर भी है। उस अजीम हस्ती का उर्स भी है, दुनिया जिसे मुजद्दिद अल्फसानी कहती है। उनके नाम से भी जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर सदी के आखिर में अल्लाह एक शख्स को भेजेगा जो उस उम्मत के लिए उसके दीन को की तजदीद करेगा, उसमें निखार पैदा करेगा। अब सुन लीजिए इस वक्त मैं दो मुजद्दिद की बात कर रहा हूं, 2 मिनट चंद मिनटों के लिए। एक मुजद्दिद है इमाम अहमद रज़ा, एक मुजद्दिद है मुजद्दिद अल्फसानी, जिनका नाम है बदरुद्दीन, लक़ब है अबुल बरकात। दुनिया उन्हें कहती है शेख अहमद सरहिंदी। इंडिया के सूबा पंजाब में एक कस्बा सरहिंद है, उसी सरजमीन पर पैदा हुए हजरत शेख अहमद फारूकी सरहिंदी, जिन्हें मुजद्दिद अल्फसानी कहा जाता है। 14 शव्वालुल मुकर्रम, तवज्जो चाहूंगा, 14 शव्वालुल मुकर्रम 971 हिजरी में मुजद्दिद अल्फसानी पैदा हुए और 10 शव्वालुल मुकर्रम 1272 हिजरी में बरेली में इमाम अहमद रजा पैदा हुए। सुभान अल्लाह। और सुनिए
और सुनिए, यानी पैदाइश दोनों की एक ही महीने की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आला हजरत अज़ीमुल बरकत का विसाल होता है 25 सफर मुज़फ़्फ़र 1340 हिजरी जुमे का दिन। और मुजद्दिद अल-फ़सानी का विसाल होता है 28 सफर 1034 ईस्वी। ये भी महीना एक है, क्या बात। महीना दोनों का एक है। और कलमे में टुकड़े दो हैं, एक है ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब जलालुद्दीन अकबर के जरिए से दीन इलाही वजूद में आया और तौहीद पर उंगली उठी, तौहीद पर हमले हुए, तो फिर कहा बातिला का किला कमा करने के लिए और अल्लाह की तौहीद पर काम करने के लिए अल्लाह ने मुजद्दिद अल-फ़सानी को भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान। और जब नबी की अज़मत पर उंगलियां उठी और हुजूर की शान में गुस्ताखियां हुई, तो अल्लाह ने बरेली की धरती पर इमाम अहमद रजा खान को पैदा फरमा दिया। जरा नारा लगना चाहिए बीच में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और एक बात आपको बताऊं, अपने उलमा से कहूंगा कि जलालुद्दीन अकबर को भी गुमराह किया था मौलवियों ने। एक मुल्ला मुबारक नाम का एक शख्स था, उसके दो बेटे थे, एक का नाम अबुल फैज था और दूसरे का नाम फैजी था। और ये बड़ा वाला जो है अबुल फैज, ये इतना काबिल था कि पूरे कुरान की तफसीर उसने बगैर नुक्ते के की है। यानी जो तफसीर लिखी, पूरी तफसीर में कहीं कोई नुक्ता नहीं, ऐसे हरफों से तफसीर लिखी गई जो किसी हरफ पर कोई नुक्ता ना हो। अंदाजा लगाया। और जलालुद्दीन अकबर से कहा गया तुम ज़िल्ले इलाही हो, अल्लाह का साया हो। और जलालुद्दीन अकबर ने, इधर देख लीजिए, जलालुद्दीन अकबर ने एक ऐसा दीन इजाद किया कि जिसमें किसी को बुरा ना कहा जाता हो। और सारे दीन यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख और दूसरे कौमें सबको जोड़ना चाहा और एक नया दीन तरतीब दिया गया, उसे दीन इलाही कहते हैं। इधर देखिए, बहरहाल जलालुद्दीन अकबर अपने अंजाम को पहुंच गया। उसके बाद आता है दौर जहांगीर का। जहांगीर के जमाने में हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी को बुलाया गया। जहांगीर ने कहा आप अपनी बात रखें। मुजद्दिद अल-फ़सानी ने अपनी बात रखी, कुरान और हदीस की रोशनी में अपनी बात रखी। जहांगीर मुतमईन हो गए और उसके बाद हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी वहां से तशरीफ ले गए। लेकिन मुजद्दिद जहांगीर को उसके मुसाहिबीन ने, उसके हाशिया नशीन ने, उसके करीब में बैठने वालों ने जहांगीर को समझाया कि देखो देखो, और लोग आते हैं तो आपको सजदा करते हैं, और ये मुजद्दिद साहब आए हैं तो इन्होंने आपको सजदा नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि ग्वालियर की जेल में डाल दिया गया। 2 साल, इधर सुन लीजिए, 2 साल तक ग्वालियर की जेल में रहे हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी। 2 साल से ज्यादा अरसे तक ग्वालियर की जेल में रहे, जेल की सजा काट रहे थे। एक दिन ख्वाब में मेरे नबी तशरीफ लाए और फरमाया जहांगीर तुम हमारे खास आदमी को इस तरह से गिरफ्तार करके रखोगे। अल्लाह के नबी ने नाराजगी का इजहार फरमाया। अगले ही दिन जहांगीर ने हुक्म दे दिया, बल्कि खुद गया कि हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी को ग्वालियर की जेल से रिहा किया जाए। तो मुजद्दिद ने फरमाया कि तन्हा रिहा नहीं होगा,
मेरी शर्तें मानी जाएं तब रिहाई को कबूल करूंगा। जिनमें एक बड़ी शर्त ये थी 500 से ज्यादा कैदी थे ग्वालियर की जेल में। ग्वालियर का जो किला है वही जेल थी। 500 से ज्यादा कैदी। मुजद्दिद अल-फसानी ने कहा इनको भी मेरे साथ रिहा किया जाए। जहांगीर बोले हुजूर ये तो बहुत बहुत बड़े गुंडे हैं, बदमाश हैं, डॉन लोग हैं यहाँ, अगर इनको भी छोड़ दिया जाएगा तो रियासत का माहौल खराब हो जाएगा, हुजूर ऐसा ना करें। कहा ये गुंडे पहले थे अब नहीं है। मुजद्दिद अल-फसानी की बरकत से अल्लाह ने उन सबको हिदायत दे दी है। तो ये है मुजद्दिद अल-फसानी के तजदीदी कारनामे। उन्होंने तौहीद पर काम किया, इमाम अहमद रजा ने रिसालत पर काम किया। और मजे की बात यह है कि जो मुजद्दिद जिसके मुरीद हैं उसे दुनिया ख्वाजा बाकी बिल्लाह कहती है, और इमाम अहमद रजा जिसके मुरीद हैं दुनिया उसे आले रसूल कहती है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। जिसने अकीदा तौहीद पर काम किया उसका मुर्शिद है बाकी बिल्लाह। थोड़ा सा बोलिए यार, समझने दे कि आप लोग हर चीज मिलती आ रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बिल्कुल तरतीब से चल रहा है मामला। सुभान अल्लाह। उसे कहते हैं बाकी बिल्लाह। और आला हजरत जिससे मुरीद हुए चूंकि उन्होंने रिसालत पर काम किया तो उसका नाम है आले रसूल। अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए लोगों मुजद्दिद अल-फसानी का भी जिक्र किया करो। आज उनका उर्स पाक था, मैंने थोड़ा सा जिक्र उनका इसलिए कर दिया। आपसे इसके लिए दुआए खैर का तलबगार हूं। आगे बढ़े। 4 साल की उम्र थी इमाम अहमद रजा की, सिर्फ 4 साल की। नाज़रा कुरान करीम मुकम्मल कर लिया। 6 साल की उम्र में आला हजरत ने यह मालूम कर लिया था कि बगदाद शरीफ किधर है। उसके बाद पूरी जिंदगी कभी बगदाद शरीफ की तरफ इमाम अहमद रजा ने अपने पैर नहीं फैलाए। 6 साल की उम्र में बरेली शरीफ के मिलादुन नबी के इजलास में तकरीर की। वो 8 साल के हुए तो हिदायतुन नूह जो दर्स निजामी की एक बड़ी किताब है उसको सिर्फ पढ़ा ही नहीं बल्कि उसकी अरबी में शरह भी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जब 13 साल 10 महीने 5 दिन के हुए आला हजरत ने मसले रज़ात लिख करके पहला फतवा दुनिया के सामने पेश कर दिया। सुभान अल्लाह। लेकिन आज लोग कहते हैं ये मौलवियों की आपसी लड़ाई है। ऐसा भी सुना गया है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि मौलाना अहमद रजा और मौलवी अशरफ अली थानवी दोनों दारुल उलूम देवबंद में पढ़ते थे, दोनों में लड़ाई हुई तो मौलाना अहमद रजा इधर आ गए और इधर बरेलवियत फिरका बन गया और वो अशरफ अली थाने में चला गया तो उधर एक देवबंदियों का फिरका बन गया। लोगों का ये कहना है। नोट करो हवाला। मैंने तकरीबन 5 साल पहले 2 लाख रुपया का इनाम का ऐलान किया था और 5 साल के अंदर अभी तक कोई दावेदार आया नहीं है कि हमको 2 लाख रुपया दे दिए जाए। जो लोग ये कहते हैं वो बहुत बड़े झूठे हैं। 1272 हिजरी में आला हजरत पैदा हुए और 5 रबी उस्सानी 1280 हिजरी में अशरफ अली थानवी पैदा हुआ। 8 साल का गैप और जब इनका मौलवी 5 साल का था, सिर्फ 5 साल का, तो बरेली की धरती पर 13 साल की उम्र में इमाम अहमद रजा दुनिया के सामने पहला फतवा दे रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत उनसे आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। एक बात और भी है, दारुल इफ्ता बहेड़ी में भी होगा। दारुल इफ्ता हिंदुस्तान के बहुत सारे मदरसों में है, मगर बरेली का दारुल इफ्ता ऐसा दारुल इफ्ता है कि 1832 ईसवी में 1832 ईसवी में आला हजरत के दादा अल्लामा रजा अली खान साहब अलैहिर्रहमा ने बरेली शरीफ में दारुल इफ्ता कायम किया। यानी आला हजरत की पैदाइश से 24 साल पहले आला हजरत के दादा अल्लामा रजा अली ने, सुन लीजिए, 1832 ईसवी में बरेली शरीफ में उस वक्त दारुल इफ्ता कायम किया था। आला हजरत के वालिद मोहतरम भी अल्लामा नकी अली भी बहुत बड़ी मुफ्ती थे और
अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत तो मुफ्तियों के मुफ्ती, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान में फतवे तो और भी दारुल इफ्ता से दिया जाते हैं, जब भी कोई मसला हो फतवे दिए जाते हैं, मगर सुन्नियों को मुकम्मल इत्मीनान उस वक्त मिलता है जब उस फतवे पर मोहर बरेली शरीफ की होती है। हमारा अंजुमन मुहिब्बान रज़ा उर्से आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत। हमने देखे हैं फतवे, इमरजेंसी का दौर था, तवज्जो चाहूंगा, इमरजेंसी का दौर था, सन 77-76 का दौर था, मुल्क में नसबंदी का माहौल बनाया जा रहा था, इमरजेंसी के नाम पर बड़े बड़े लीडरान को जेल में दाखिल किया जा रहा था। तो देवबंद वालों से फतवा लिया गया कि नसबंदी हराम के हलाल, तो देवबंद वालों ने पहले कहा कि नसबंदी हराम है, और यही सही है, कुरान भी यही कहता है कि नसबंदी हराम। लेकिन उधर प्रधानमंत्री ने डंडा दिखाया, कारी तैयब देवबंद में नरम हुए, और फिर कारी तैयब ने कहा अपने मुफ्तियों से कि अब तक हुर्मत पर गौर किया था, अब हिल्लत पर गौर कर लो, और डंडे की वजह से फतवा बदल दिया गया और ये ऐलान कर दिया गया कि नसबंदी हलाल है, हलाल है, हलाल है। माशअल्लाह सदबार माशअल्लाह, हिंदुस्तान के मुसलमान मुंतशिर हो गए, हिंदुस्तान के मुसलमान परेशान हो गए, कैसे हक को वाज़े किया जाए, कैसे हक का ऐलान किया जाए। तो उम्मीदों का मरकज आला हजरत के बेटे मुफ्ती आजम हिंद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, उनसे फतवा लिया गया, आप जवाब दीजिए। तो मुफ्ती आजम हिंद ने अपनी मुफ्तियों की टीम से फरमाया कि फतवा वही देना जो कुरान और हदीस कहती हो। अगर हक बात कहने पर हुकूमत हमें अपना बागी कहती है तो हम ये बगावत बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह की शरीयत की बगावत हम कभी ना बर्दाश्त करेंगे। ये पेवर थे आला हजरत के बेटे का, ये ऐलान था आला हजरत के बेटे का। बरेली शरीफ से फतवा दे दिया गया, नसबंदी हराम, नसबंदी हराम। उधर प्रधानमंत्री ने ऑर्डर किया यूपी के सीएम को, मुख्यमंत्री को, बरेली के बड़े मौलवी साहब को गिरफ्तार किया जाए। तो खुफिया रिपोर्ट पहुंची कि अगर बड़े मौलवी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया तो हिंदुस्तान में ऐसा इंतशार बर्पा होगा कि सवाले नहीं संभल पाएगा, इंतशार बर्पा हो जाएगा। हुकूमत हिम्मत न कर सकी मुफ्ती आजम को गिरफ्तार करने की, मगर कुछ पुलिस वाले हमेशा चक्कर लगाते ही रहते थे। एक दिन 2-4 पुलिस वाले हिम्मत करके पहुंच गए, आला हजरत के बेटे मुफ्ती आजम अपनी चारपाई पर लेटे हुए थे, और पुलिस वालों ने कहा कि हुजूर देवबंद वालों ने तो अपना फतवा बदल दिया है, आप भी अपना फतवा बदल दीजिए। तो आला हजरत का सिलसिला शेर उठ करके बैठ गया और कहा, नादानो तुम कैसी बात करते हो, कान खोल के सुन लो, हमारे यहाँ शरीयत नहीं बदलती, अगर जरूरत पड़ती है तो हुकूमत बदलती जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। हम सभी है गौसे आजम, हम सभी है गौसे आजम, हम सभी है गौसे आजम, शहजादे आला हजरत मुर्शिदे आजम। अब जो लोग मेन रोड पर खड़े हैं वो बिल्कुल साइड से हो जाएं, क्योंकि बड़ी शानदार तकरीर चल रही है और रास्ता बिल्कुल क्लियर रखें, रास्ते में रुकावट पैदा ना करें। और सद इकबाल साहब चंद ही लम्हात के बाद यहाँ तशरीफ आने वाले हैं। तवज्जो चाहूंगा, तकरीर होने दो, तकरीर आराम से। इसलिए मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, इधर देखिए, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि दुनिया में कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो बरेली के फतवे को खरीद सके। बरेली की आवाज हक्कानियत की आवाज है। अरे आला हजरत की बात करते हो क्या? आला हजरत अंग्रेजों से मोहब्बत करते थे? पागल हैं बोलो। आला हजरत जब डाक का टिकट भी लगाते थे तो उल्टा लटका के लगाते थे। आला हजरत के कलम को कोई खरीद न सका, मुफ्ती आजम के फतवे को कोई खरीद न सका। हमने मुफ्ती आजम नहीं देखा, लेकिन मुफ्ती आजम की शक्ल में हमने ताजुश शरिया को देखा है। उनके फतवे को कोई खरीद ना सका। दुनिया में जितने पीरों के मुरीद नहीं है, उससे ज्यादा ताजुश शरिया के खुलाफा हैं। लोग मुरीदों को तलाशते
कहते हैं मुरीद ताजु शरिया को बना चाहता। और आज के दौर में अपने बुजुर्गों की अमानत बनकर कायदे मिल्लत दीन इस्लाम और सुन्नियत के तहफ्फुज़ के लिए सीना सिपर होकर के खड़े हुए। अल्लाह ताला सलामत रखे, उनसे मोहब्बत भी कीजिए और उनका साथ भी दीजिए। खानवादा आला हजरत के हम पर इतने एहसानात हैं कि हम उनके एहसानात का शुक्रिया कभी अदा नहीं कर सकते। इजाजत है थोड़ा सा हजरत गिरामी, और जब हम आला हजरत की बात करते हैं, 22 साल की उम्र में मारह शरीफ पहुंचे, स्टेशन पर उतरे, फरमाया मुझे शेख कामिल की खुशबू आ रही है। 86 साल की उम्र थी हजरत आले रसूल अहमदी की, और ये अल्फाज मैंने हुजूर सैयद अमीन में साकिब दामत बरकातुहुल आलिया की ज़बान से सुने। हजरत ने एक बार मैं उड़ीसा गया था, रावल किला, तो हुजूर सैयद अमीन में साकिब दामत बरकातुहुल आलिया अल्लाह उन्हें लंबी उम्र अता फरमाए, मैं स्टेज पर बैठा था और उन्होंने ये बात इरशाद फरमाई थी कि सरकार आले रसूल अहमदी मस्जिद के दक्किनी कोने में बैठे थे और ज़ाहिरी बीनाई जा चुकी थी, है ना। जब आला हजरत पहुंचे, उठ करके खड़े हो गए, फरमाया अहमद रजा, हम तो कई रोज से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। 22 साल की उम्र है, मुरीद होने गए हैं, और उसी मुरीद जिस वक्त मुरीद हुए सारे सिलसिलों के खिलाफत से नवाज दिए गए। हजरत सैयद अबुल हुसैन अहमद नूरी मियां ने कहा, हुजूर और लोग आते हैं तो कई कई महीना इबादत और रियाजत करते हैं, तब जाके एक दो सिलसिले की खिलाफत पाते हैं, और ये 22 साल का नौजवान आया, सारे सलासिल की खिलाफत से आपने नवाज दिया। तो फरमाते हैं और लोग आते थे गंदा दिल लेकर के आते थे, अहमद रजा आया है तो साफ सुथरा दिल लेकर के आया है, इसे तो सिर्फ निस्बत की जरूरत थी। उसके बाद रोने लगे। तो हाज़रीन में से किसी ने पूछा, हुजूर ये आंसू क्यों? तो फरमाते हैं लोगों में आज तक फिक्र में रहता था कि क़यामत के दिन मौला मुझसे पूछेगा कि तू दुनिया से क्या लाया है, तो क्या जवाब दूंगा। अल्लाह का शुक्र है आज वो फिक्र मेरी दूर हो गई। क़यामत के दिन मुझसे मेरा रब पूछेगा, आले रसूल दुनिया से क्या लाए हो, अर्ज कर दूंगा मौला अहमद रजा लाया हूँ, अहमद रजा लाया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सारे लोग मिलके बोले, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, अंजुमन मुहिबाने रजा, उर्से आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। इजाजत, तवज्जो चाहूंगा। अल्लाह का शुक्र है आला हजरत के साथ वो साथ है। 54 साल की उम्र तक काम करते रहे। और सुनिए, आज बदअकीदा मौलवियों को, उनकी आवाम को अपने मौलवियों के नाम याद नहीं है, मगर हमारे आला हजरत का नाम उन्हें खूब अच्छे से याद है। जी ये करम है मौला का। और एक बात और सुनिए, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, उसका एक वजीर तालीम था, शिक्षा मंत्री था, जिसका नाम था आमिर उस्मानी। गौर से सुनिएगा, किताबें पढ़ने का इतना शौकीन था, इतना शौकीन था कि मत पूछिए। उसने ये बात लिखी है कि मैं अल्लाह की कसम लेकर के कहता हूं, मैंने जिंदगी में इतनी रोटियां नहीं खाई हैं मैंने जितनी किताबें पढ़ी। आमिर उस्मानी ने लिखा है कि जब तक मैंने मौलाना अहमद रजा की किताबों का मुताला नहीं किया था तो मुझे ऐसा लगता था कि इल्म का समंदर मेरे पास आ गया है, मगर जिस दिन मौलाना अहमद रजा की किताबों का मैंने मुताला किया तो उस दिन मुझे पता चला कि अभी तो मैं समंदर के किनारे ही खड़ा हुआ हूं।
ये है इमाम अहमद रजा। लेकिन आज कुछ पागल लोग पूछ रहे हैं कि इमाम अहमद रजा वली थे कि नहीं। ऐसे अहमक हैं, अभी इसे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है दुनिया में। आला हजरत वली थे कि नहीं, तो मतलब जिसको कुरान पढ़ना ना आवे वो वली, और जो कुरान का उर्दू जबान में तर्जमा कर दे वो वली नहीं है। 56 उलूम और फनून पर जिसने कलम उठाया वो इमाम अहमद रजा। जिंदाबाद। भारत के हर सुन्नी को आशिक रसूल बनाया वो इमाम अहमद रजा। बातिल फिरकों का किला कमा किया वो इमाम अहमद रजा। जिसने मुर्दा सुन्नतों को जिंदा किया वो इमाम अहमद रजा। जो सुन्नियत की पहचान बन गया वो इमाम अहमद रजा। दुनिया को जिसने सादात का एहतराम सिखाया वो इमाम अहमद रजा। जिसने मौलाए कायनात की मोहब्बत हमें पिलाई वो इमाम अहमद रजा। जिसने अहले बैत के गुन गाए वो इमाम अहमद रजा। जिसने हर मुसलमान के बच्चे बच्चे को आशिक रसूल बनाया वो इमाम अहमद रजा। तालिबी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हज़रत। लाखों सलाम, लाखों सलाम। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज लोग कहते हैं, इधर देखिए, आज लोग हमसे कह रहे हैं कि मौला अली की मोहब्बत, मौला अली की मोहब्बत। हमें हम तुमसे क्या सीखेंगे? इमाम अहमद रजा सिखा गए, या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो, है ना। और क्या सिखा गए? या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते। सुभान अल्लाह। और अहले बैत कहो सुभान अल्लाह। सुनिए इमाम अहमद रजा का अंदाज़े गुलामाना। आला हजरत फरमाते हैं, पारहाए सुहूफ गुंचाए कुदुस, अहले बैत नबुव्वत पे लाखों सलाम। आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलोस्तीनत पे लाखों सलाम। उस बतूल जिगर पारा मुस्तफा हजला आराए इफ़्फ़त पे लाखों सलाम। जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तय्यबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। वो हसन मुजतबा सैयदुल अस्फिया राकिबे दोशे इज्जत पे लाखों सलाम। औजे महरे हुदा मौजे बहरे नदा रूहे रूहे सखावत पे लाखों सलाम। शहद ख्वारे लुआबे ज़बाने नबी चाशनी गिरे इस्मत पे लाखों सलाम। उस शहीदे बला शाहिदुल गुक़बा बेकसे दश्त गुर्बत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये अशार तो बहुत हो गए, एक ही काफी है। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा दूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। कहे आला हजरत के यहाँ जब मिलाद शरीफ होती थी, तो जब शीरनी तकसीम होती थी, तो बगैर दाढ़ी वाले को एक हिस्सा मिलता था, दाढ़ी वाले को 2 हिस्से मिलते हैं, सुभान अल्लाह। और सैयदों को 4 हिस्से मिला करते। सुभान अल्लाह, बोलो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, एक मसला और हल कर दूं। इमाम अहमद रजा की तालीमात में तो बहुत कुछ है मेरे भाई। इधर देखिए, पूरा मजमा तवज्जो फरमाए। आला हजरत से किसी ने पूछा कि हुजूर अल्लाह को अल्लाह मियां कह सकते हैं कि नहीं? बहुत सारे लोग अल्लाह मियां कहते हैं ना। अरे बहेड़ी में नहीं है, होंगे भी नहीं इंशाअल्लाह, लेकिन बहुत सारी जगहों पर है अल्लाह मियां। और कुछ सुन्नियों ने भी रट लिया है अल्लाह मियां। आला हजरत से किसी ने पूछा कि अल्लाह मियां कह सकते हैं कि नहीं? तो आला हजरत फरमाते हैं कि मियां के 4 माने हैं। एक माना तो वही जो अच्छा है, फला मियां फला मियां फला मियां, यह अच्छा माना है। और एक माना होता है मियां का शोहर। औरतें कहती हैं कि हमारे मियां बरेली शरीफ गए हैं। सुन लो भाई, बड़े काम की बात है, समझे।
और एक माना होता है मियाँ का जो बिरादरी होती है, हालांकि हम उस पर भरोसा नहीं करते। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, बेशक अल्लाह के नजदीक ज्यादा मुअज़्ज़ज़ वो है जो ज्यादा तक़वे वाला परहेजगार हो। इधर देखिए। और एक माना मियाँ का और होता है, वो जानी और जानिया के बीच में जो दलाल होता है उसे मियाँ कहते हैं। अल्लाह का शुक्र है, आला हजरत फरमाते हैं कि लफ्ज़ मियाँ के 4 मानी हैं, जिसमें से एक माना ठीक है और 4 माने गलत। और जिस लफ्ज के एक माना अच्छे हो और 3 माना खराब हो, हम उस लफ्ज को अल्लाह के नाम के साथ नहीं मिलाया करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए सुन्नी क्या कहते हैं? अल्लाह पाक। जोर से बोलो, आराम से रास्ता रास्ता दे दो, रास्ता मेरे भाइयों, रास्ता दे दो, मेरे भाइयों, रास्ता दे दो। तशरीफ रखें। हाँ, बैठ जाइए, बैठ जाइए। ए बाबू बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। तकरीर सुन लो। हजरत की बात माने सारे लोग। हजरत बस हजरत के बाद असद भाई पढ़ेंगे। मेरी बात को गौर से समाप्त करें। हमारे जमात के बेहतरीन शायर बुलबुल बाग़े आला हजरत असीर सरकार ताजुश शरिया हजरत मोहतरम अलहाज असद इकबाल साहब क़िबला आलमी शोहरत याफ्ता सना खान मुस्तफ़ा हैं, इंशाल्लाह आप उन्हें समाप्त करेंगे। ए भाई बैठ जाइए, चलिए बैठते हो या नहीं बैठते आप सुनते रहिए। तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं, अब मेरी तकरीर आखिरी लम्हों, आखिरी इख्तिताम की तरफ तवज्जो फरमाएं। हजरात आप मुझे बताइए, आप सब लोग मसलक के आला हजरत वाले हैं कि नहीं? बेशक। बोलिए। आला हजरत 5 वक्त की नमाज जमात से पढ़ते थे, आप क्यों नहीं पढ़ते? मैंने कई हदीसों के हवाले से पढ़ा है कि नमाज छोड़ना तो दूर की बात, जमात से छोड़ने वाले को भी मलऊन कहा गया है हदीस में। जी, तर्के जमात के आदि को मलऊन कहा गया है। आला हजरत असीमुल बरकत जब कोई चीज देते थे तो दाहिने हाथ से देते थे, दाहिने हाथ से लेते थे। और अगर आप दाहिने हाथ से देते और कोई बायां हाथ बढ़ाता तो आला हजरत फरमाते कि बाएं हाथ से लेना देना ये शैतान का काम है। इसलिए कि हदीस रसूल है, बेशक अल्लाह दाहिने को पसंद फरमाता है। तो ये फैसला करके जाओ कि इंशाअल्लाह दाहिने हाथ से लेंगे, दाहिने हाथ से। सुने मेरी बात, आला हजरत के मिजाज में हरारत थी, उसके बावजूद हर जमात वाली हर नमाज जमात से सर पर अमामा शरीफ के साथ पढ़ते थे। सुभान अल्लाह। ये भी आपको याद रखना होगा। वहाबियों की मस्जिदें भरी हुई हैं और आप सिर्फ नारे तक महदूद हैं, तो आप सही मानों में मसलक आला हजरत के मानने वाले नहीं हैं। अगर वहाबियत को शेर करना है तो मसलक आला हजरत आपके किरदार से झलकना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो मैं सही बोल रहा हूँ क्या गलत? बिल्कुल हक। अब एक बात और सुनिए, आला हजरत की जिंदगी का आखिरी साल है, आखिरी रमजान शरीफ है, और उस वक्त बड़े रमजान का महीना जून के महीने में आया था। बरेली शरीफ में गर्मी बहुत थी।
आला हजरत की जिंदगी का आखिरी रमजान का महीना है। बरेली शरीफ में गर्मी बहुत है, तबीयत बराबर साथ नहीं दे रही थी, तो अब क्या किया जाए, रोजे कैसे रखे जाएं? चूंकि रोजे तो फर्ज है ना, तो आला हजरत ने खुद अपने ही लिए फतवा दिया और फरमाया, अहमद रजा, अल्लाह ने तुम्हें इतनी माली हैसियत दी है कि किसी ठंडी जगह पर जाकर के रोजे रख सकते हो। आला हजरत ने खुद अपने लिए फतवा दिया और कस्बा भवाली जिला नैनीताल पहुंचे और पूरे महीने के रोजे आला हजरत ने वहां रखे। यह है आला हजरत का मसला। हमारे हाल ये है कि घर में बहन बेटियां जवान हैं, लेकिन आज का 50 साल 60 साल का आदमी अपनी बहन बेटियों के सामने चड्डी पहन के घूम रहा है, चड्डी पहन के सो रहा है। माफ करिएगा मगर हालात हाजिरा पर मेरी पूरी नजर बनी हुई है। कहां से तुम्हारे घरों में बरकत आएंगी? रात के 2-2 बजे तक अगर घर में 5 रूम है तो 5 मोबाइल चल रहे हैं, 5 मोबाइलों में फिल्में सीरियल देखे जा रहे हैं। यह मसला क्या आला हजरत के मानने वालों के काम नहीं है। 100 तो सुन्नतों के मुताबिक आला हजरत जब सोते थे तो दोनों हाथ को मिलाकर सर के नीचे रख लिया करते थे। इस तरह से सर मीम बन जाता, कोहनियां हा बन जाती, कमर मीम बन जाती और पैर ताल बन जाते, गोया नक्शे नामे पाके मोहम्मद बन करके सोया करते। ये है मसला आला हजरत। सुभान अल्लाह। अपनाओ सुन्नतों को, अपनाओ मसला के आला हजरत को। और आजकल तो सुले कुलियत का बहुत बोलबाला है। हाँ, ऐसे लोग बहुत हैं कि तुम्हारे यहां पहुंचे तो तुम्हारी वाली कहीं और पहुंचे तो कहीं और वाली। ऐसे लोग बहुत हैं। दो रंगी छोड़ दे एक रंगी हो जा। तवज्जो चाहूंगा, अब सीखिए आला हजरत से। हैदराबाद से एक शिया आया हुआ था। आला हजरत के छोटे भाई जिन्हें नन्हे मियां कहा जाता है, मौलाना मोहम्मद रजा साहब, शिया आता है और उनसे मुलाकात करता है कि मेरी आला हजरत से मुलाकात करा दीजिए। आला हजरत असर के बाद बैठा करते थे, तख्त पर बैठा करते थे और मुरीदीन मुतवस्सिलीन चाहने मानने वाले कुर्सियों पर बैठ जाया करते थे। आला हजरत के भाई आए, इधर देखिए, और कान में कहा कि हजरत हैदराबाद से एक शिया आया हुआ है और वो सिर्फ आपको देखना चाहता है, आपसे मुलाकात करना चाहता है। इतनी दूर से वो आया है तो उसका दिल रखने के लिए थोड़ा सा बोल जाइएगा। बात चल ही रही थी, इतने में वो शिया आ गया। आला हजरत ने उसकी तरफ चेहरा भी नहीं किया, आला हजरत ने चेहरा तक नहीं किया उसकी तरफ, उसका चेहरा तक नहीं देखा, शर्मिंदा होकर के भाग गया। और जब वो चला गया तो आला हजरत के छोटे भाई तो कभी कभी बड़े भाई को कुछ कह ही देते हैं ना, तो नंदे मियाँ कहते हैं ये क्या बात हुई, इतनी दूर से वो आपसे मिलने के लिए आया था, थोड़ी सी बात उससे कर लेते। कहा हमारे बुजुर्गों ने हमें यही सिखाया है। उसके बाद फरमाते हैं कि हजरत उमर बिन खत्ताब मस्जिद नबवी शरीफ से तशरीफ ला रहे हैं। एक मुनाफिक मिल जाता है, एक शख्स मिल जाता है। कहा हुजूर मुझे भूख लगी है। कहा आजा मेरे पीछे पीछे चले आ। और जब हजरत उमर के घर पहुंचा, खादिम से कहा इसे खाना दे दो। और जैसे ही खाने के लिए बैठा तो गुस्ताखी भरे कुछ जुमले कह दिए जो हुजूर की मिशन के खिलाफ थे, हुजूर की तौहीन में थे। हजरत उमर जलाल में आ गए और खादिम से कहा इस जालिम के आगे से खाना खींच ले, ये खाने का हकदार नहीं है। ये है मसला के आला हजरत। और सुनिए, चूंकि तेवरे रजा तो सबको मालूम है ना। एक दिन सदरुल फाजिल अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी ने कहा कि हुजूर आपकी किताबें बहुत दलाइल से पुर है, मगर हुजूर ये दुनियावी लोग ये जब आपकी किताबों को पढ़ते हैं और उसमें जो अपने खिलाफ जुमले पाते हैं
तो उसको किताब को देखते ही ये रख देते हैं और पूरी किताब नहीं पढ़ पाते। हुजूर तो कुछ नरमी से काम लिया जाए और सख्त जुमले न इस्तेमाल किए जाए। आला हजरत की आंखों में आंसू आ गए। फरमाते हैं तमन्ना तो ये थी कि अहमद रजा के हाथ में तलवार और नबी के गुस्ताख का सर होता और मैं अपने हाथ से करता, मगर ये मेरी ताकत से बाहर है। अल्लाह ने कलम की ताकत दी है तो कलम की ताकत ही से बातिल फिरकों को ज़ेर कर रहा। यह है मसला कि आला हजरत ए नबी के दुश्मनों से मेल मिलाप करने वालों, ए वलियों के दुश्मनों से मेल मिलाप करने वालों, ये तरीके अच्छे नहीं है। अब आखिर में आपसे ये अर्ज करूंगा, मसला के आला हजरत अल्हम्दुलिल्लाह हम उसके हामी हैं। हमारे घरों में इंशाअल्लाह मसला के आला हजरत का परचम भी लहराएगा और हम अपने बच्चों को मसला के आला हजरत की तालीम भी देंगे। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हमारे किरदार से भी मसला के आला हजरत झलकना चाहिए। बोलो, अभी मिलादुन नबी का जुलूस मुबारक अल्हम्दुलिल्लाह कल हो सकता है कि चांद भी हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह 1500वां मिलादुन नबी आप सबको मुबारक हो। अगर वहाबियों के साथ रहोगे तो नहीं मना पाओगे, इमाम अहमद रजा के साथ रहोगे तो यूं कहते रहोगे हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूल, मिस्ले फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू। नारे रिसालत तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, मगर ये कह करके कल इंशाअल्लाह अगर चांद होता है तो परसों ही से आपके घर पर सब्ज परचम लहराने लगे। अपने घरों पर लगाएंगे इंशाअल्लाह। और 12 रबीउल अव्वल शरीफ का जुलूस आप इस शान के साथ निकालेंगे। सुन लीजिए नौजवानों, इस शान के साथ निकालेंगे, इस शान के साथ निकालेंगे कि बदतहजीबी से दूर रहेंगे। ये जो आपने डीजे पर नाचना गाना माशाअल्लाह शुरू कर दिया है, इसी वजह से तुम्हारे जुलूस की बदनामी हो रही है। बावजूद रहिए और जिस तरह से जुलूस में शरीक हो इसी तरीके से मस्जिद भी आपसे भर जानी चाहिए। और कल ही से ये तौबा कर लीजिए, अरे भाई जब किसी का जन्मदिन आता है तो उसको कोई तोहफा देते हो कि नहीं देते हो? आ गया है मेरे नबी का यौम मिलाद, नबी को तोहफा दे दो नमाजों का, नबी को तोहफा दे दो अखलाक का, अपने नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाओ, पक्के सच्चे मुसलमान बन जाओ, हुजूर की मिलाद मनाओ, इस शान के साथ मिलाओ, इस शान के साथ मिलाद मनाओ। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहेंगे हुजूर मर के मिट्टी में मिल गए। माज़अल्लाह ना हुजूर मर के मिट्टी में मिले हैं, ना हुजूर के गुलाम मर के मिट्टी में मिले हैं, बल्कि ऐसे मौलवी और उनके चाहने वाले मर के मिट्टी में मिल गए हैं। अल्लाह का शुक्र है, सारी दुनिया को बता दो कि हमारे नबी कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। क्योंकि हम सुन्नियों का अकीदा ये है कि कोई भी नबी मुर्दा नहीं होता और जो मुर्दा होता है वो नबी नहीं होता। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले 15 नारे तकबीर, सारे लोग हाथ उठाकर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशियात, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम, बस्ती बस्ती करिया करिया, अंजुमन मुहिब्बाने रजा, उलमाए अहले सुन्नत। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, इस मिलादुन नबी के मौके पर ये अज़्म कर लो, ये अज़्म मुसम्मम कर लो कि इंशाअल्लाह हमारी बेटियां बेपर्दा नहीं घूमेंगी, हमारी बेटियां जुलूस में शरीक नहीं होंगी, कौम की बेटियां घरों में रहेंगी, सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज बन के रहेंगी। हमारी बहनों को बताओ कि पर्दा तुम्हारी जीनत है, पर्दे में तुम्हारी हिफाजत है, पर्दे में तुम्हारी इज्जतें महफूज हैं। मेरी बहनों को बता दो, घर जा जा करके बता दो कि कनीज़े फातिमा बनकर के जिंदगी गुजारे वो फातिमा कि जब पुलसिरात से गुजरेंगी तो बातिने अर्श से निदा आएगी, महशर वालों गर्दनों को झुका लो, इसलिए कि 70,000 हूरों के झुरमुट में सैयदा फातिमा ज़हरा का गुजर होने वाला है। वो फातिमा
कि जब उनका विसाल का वक्त करीब आया तो हजरत फातिमा ने वसीयत की कि ए लोगों, मेरे जनाजे को दिन में ना उठाना, मेरे जनाजे को रात में उठाना। कहीं ऐसा ना हो कि जनाजा दिन में उठे तो किसी अजनबी मर्द की नजर मेरे जनाजे पर पड़ जाए। इसलिए ये हाथ फैला करके पर्दे की भीख मांगता हूँ, हिजाब की भीख मांगता हूँ। मेरे दोस्त, मैं सारी जिंदगी कब तक तकरीर करता रहूंगा, कोई भरोसा नहीं है। इसी मजमे में बहुत सारे लोग वो थे जो पिछले साल आए थे लेकिन इस साल वो नहीं आए हैं। कुछ ऐसे भी होंगे, अल्लाह सबको लंबी उम्र दे, जो अभी हैं लेकिन अगले साल नहीं होंगे। इसलिए मेरे भाई, मौत जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। आए हो मसला के आला हजरत कॉन्फ्रेंस में, आए हो इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस में, तो तौबा करके जाइए। इन उलमा की मौजूदगी में अपने गुनाहों से तौबा करके जाइए और ये अज़्म मुसम्मम करके जाइए कि इंशाअल्लाह आज के बाद कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे, इंशाअल्लाह कभी ग़ीबत नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह ज़िना नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह किसी का पैसा मार के नहीं बैठेंगे, इंशाअल्लाह पड़ोसी को नहीं सताएंगे, इंशाअल्लाह साफ सुथरी जिंदगी गुजारेंगे। ये अज़्म करके जाओ, ये हौसला लेकर के जाओ। फिर मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ मेरे अजीज, फिक्र मत कर, परेशान मत हो। ये बादल है, उड़ जाएंगे, आंधियां हैं, रुक जाएंगी, तूफान है, थम जाएंगे। इस्लाम का उजाला क़यामत तक बाकी रहेगा। मेरे अजीज, तू अपना रास्ता सीधा कर ले। अगर रास्ते में पत्थर भी होंगे तो अल्लाह मोम बना देगा, कांटे भी होंगे तो फूल बना देगा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। आइए 1500 मिलादुन नबी के चांद का इस्तेक़बाल किया जाए और मैं बैठ जाऊं। सब लोग हाथ उठा के मेरे साथ कहें नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईदे मिलादुन नबी, जश्न ईदे मिलादुन नबी। सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह।